कुदरत कला नियंचर जगह के दूसरी स्टेप पे है तो कोई तीसरी स्टेप पे है। तो महाराज कह रहे हैं, राजा रहो, रंक रहो, नार रहो, पुरुष रहो, हिंदू रहो, मुसलमान रहो, सभी ज्ञानी ध्यानी माता पिता की भक्ति में ही लगे हैं। सबको वो अच्छी भी लगती है। हद में ज्ञान ध्यान विद सारी, हद में ज्ञान ध्यान विद सारी, सो माता पिता की सेवा बेहद माया समाधि लागे, बेहद माया समाधि लागे, जा पीता निरंजन देवा हो, शांतो गुरु भगता नहीं कोई हो, शांतो गुरु भगता नहीं कोई। हद में ज्ञान और ध्यान। अब हद क्या? हद नाम त्रिकुटी। किसकी हद? 3 लोक 14 भुवन की हद, यहाँ त्रिकुटी अंदर में। यहाँ तक का ज्ञान या यहाँ तक का ध्यान, ये क्या है? माया ब्रह्म का ही है। यहाँ तक की भक्ति माता पिता की है। अब कोई मंत्रों का जाप करते हैं, कोई ओम सोम का जाप करते हैं और भृगुटी तक आते हैं, तो ये माया ब्रह्म की ही भक्ति है। इसमें श्वासा का आधार लेके जो भी नाम जपा जाता है, चाहे ओम रो, सोम रो या और राम रो, कोई हिम्मत नहीं करेगा ये कहीं नहीं कि मैं कह रहा हूँ। राम भी आप सांसों में कर रहे हो और आप अभी बेहद के त्रिकुटी के परे नहीं गए हो, हद में हो। जाओगे, आपके पास नियंचर है, जरूर जाओगे, मगर यहीं अगर ये हमारी भक्ति है, सांसों सांस में हमारा राम राम चल रहा है, तो अभी हम माता पिता की भक्ति में ही है। उद्देश्य हमारा गुरु पद का है, ज्ञान हमारे पास गुरु पद का है, मगर अभी हम गए नहीं, अभी हम पिंड में ही हैं। श्वास उश्वास में ही हमारा राम राम चल रहा है। हम पे ही ले, दूसरे को क्यों कहे? तो महाराज कह रहे हैं, हद में ज्ञान ध्यान विद सारी, सारी विधि, महाराज की भी, दूसरे की भी, तीसरे की भी, किसी की भी, अगर वो हद तक है तो वो सब माया ब्रह्म की भक्ति कहलाएगी। अब वो दूसरे भक्ति वाले माया ब्रह्म में ही उलझ के रह जाते हैं, हम केवल माया ब्रह्म से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा देश अलग है। महाराज कहते हैं के सुखराम एक मोए सूझे, कोई देश मुनुक मारो आगो। ये तो हमको अपने आप आगे पता चलते रहता है कि कहाँ ध्यान में उदासी आ रही है, वो आनंद अगर नहीं आ रहा है तो गुरु हमें आगे 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 खींच के ले जाते हैं। ये तो सत्स्वरूप आनंद पद की भक्ति का पराक्रम है। मगर सत्स्वरूप आनंद पद कहते कहते अगर हम राम नाम में, श्वासों सांस में, अति जाति श्वास में, 20-20 नाम में उलझे रहे, तो अभी वो चीज़ हमें मिली नहीं। नियंचर के बारे में अगर हम सोच नहीं रहे हैं, कुदरत कला का ज्ञान अगर धारण नहीं कर रहे हैं, इसको नहीं समझ रहे हैं, तो अभी हम केवल माया ब्रह्म की भक्ति में ही लगे हैं। कहने को समझने को हम समझ रहे हैं कि हम सत्स्वरूप आनंद पद की भक्ति कर रहे हैं, मगर सत्स्वरूप आनंद पद का बीज अभी आया नहीं है। जो बीज हमारे पास है वो माया ब्रह्म का है। तो महाराज कहते हैं
इतना ही नहीं, बेहद जाके कोई समाधि अवस्था में भी गाया तो वो भी गुरु पद नहीं है। वो कौन सा पद है? ऐसे बहुत है, और मैंने कई देखा है, मेरे पास आते हैं ऐसे कई मार्ग के ध्यानी, और बिल्कुल श्वासा को ब्रह्मांड में चढ़ा लेते हैं और 10-10 घंटे 20-20 घंटे तक बैठते हैं, समाधि अवस्था में जाते हैं। वो सत्स्वरूप आनंद पद की भक्ति नहीं, वो भी गुरु पद नहीं है, वो है काल निरंजन की भक्ति। वो समाधि है होन काल की, माया ब्रह्म के ऊपर है काल, और वो भी भक्ति इतनी ऊंची स्थिति होने के बाद भी वो काल में है। उसको भी महाराज कह रहे कि ये भी गुरु भक्ता नहीं है, और हमारा आप साधारण से दिखने वाले सब गुरु भक्ता है। केवल आपको सत्स्वरूप कुदरत कला निरंजन को समझना है और वो जगाना है, और फिर ध्यान करना है। बिल्कुल जाओगे जात जात आनंद पद जासी, आगे पीछे सोई, और मिनका दे बिन और देखना वो हंस धरे न कोई। ये तो प्रमाण आ रहा है महाराज का। एक बार निरंतर जग जाए, कुदरत कला जग जाए, तो आप आनंद पद में जाओगे। आपके पास वो बीज अब आया है। अब भले ही आप सासों सास में राम राम करो, आपके पास कुदरत कला जगी है, निरंतर जगह है, राम राम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि चेतना को पिंड से ब्रह्मांड में चढ़ाने के लिए सासों सास में राम राम करना ही पड़ेगा, भले ही आपकी सुरती ऊपर रहे। तो ये माया ब्रह्म की भक्ति नहीं है। अगर निरंतर कुदरत कला नहीं जगी और यही चीज़ हम कर रहे हैं, तो ये माया ब्रह्म की भक्ति है। दोनों को भेद अच्छी तरह से समझो। किसे माया ब्रह्म नहीं कहा जाता, किसे माया ब्रह्म कहा जाता है। हम करने के लिए माया ब्रह्म की भक्ति करते दिख रहे हैं, मगर हमारे अंदर कुदरत कला जगी है। हम निरंतर के साथ ऊपर जा रहे हैं। ये तो केवल पिंड से ब्रह्मांड में चढ़ाने के लिए नाभि में धारोधार भजन करना पड़ रहा है, क्योंकि इसके बगैर ये प्राण ऊर्जा ऊपर नहीं चढ़ेगी। 9 द्वार से निकलने वाला जो प्राण है, उसको 10वें द्वार के बाहर निकालना है। यही है हमारा सिद्धांत। तो महाराज कह रहे हैं, बेहद माय समाधि लागे जहाँ पिता निरंजन देवा। इन को गावे इन को ध्यावे, इन को गावे इन को ध्यावे, इनका शिवरण होई, जो नर समझ करने आगे, जो नर समझ करने आगे, तत पिछाड़े कोई संतो गुरु भगता नहीं कोई, हो संतो गुरु भगता नहीं कोई। इनको गावे इनको ध्यावे, इनका शिवरण होई। किसको गाना और किसका सिमरन करना, किसका भजन करना, यही माया ब्रह्म को ही गाते हैं, माया ब्रह्म का ही सुमिरन करते हैं। इनको गावे इनको ध्यावे और इनका सिमरन होई। बस इसी में हम लगे हैं। आती जाती श्वास में राम राम लो, यहीं तक हमारी भक्ति सीमित है। तो महाराज कहते हैं ये तो माया ब्रह्म की ही भक्ति है, ये गुरु पद की भक्ति नहीं है। फिर गुरु पद किसको मिलेगा? जो नर समझ करने आगे, इसके आगे की बात सोच समझेगा। अब का इतने दूर से आप गुजरात से यहाँ आ रहे हो, यूं ही थोड़ी आ रहे हो।
आपके अंदर वो चाहना है, वो तड़प है, आप समझना चाहते हो इस चीज़ को, ये क्या है। तो जो नर समझ करने आगे तत्व पिछाने सोही, वही उस गुरु पद के तत्व को पिछानेगा, जो इस चीज़ को समझेगा। समझना है ज्ञान से, हमारी बात कोई नहीं मानेगा, मानेगा तो सदगुरु सुखराम जी महाराज का ज्ञान, महाराज ने कहा लिखा है, और उन्हीं का मानना चाहिए। तो महाराज कहते हैं हम सबको समझना पड़ेगा, सबके लिए ये उपदेश है। हमको माया ब्रह्म में नहीं उलझना है, हमको कुदरत कला जगानी है। उसके लिए जो भी कुछ करना पड़े वो सब करने की हमारी तैयारी चाहिए, हमारी मानसिकता चाहिए। कैसे जगे वो कुदरत कला? सुर गुण छाड़ तजे निर्गुण को, सुर गुण छाड़ तजे निर्गुण को, ने अंचर कोई पावे, ओ सो तजर जपो, ओ सो तजर जपो, पिछम घाट जन आवे, संतो गुरु भगता नहीं कोई, ओ संतो गुरु भगता नहीं कोई। कैसे महाराज एक एक परत निकालते जा रहे हैं, एक एक भ्रम खुल रहा है, नई नई चीज, नया नया ज्ञान हमें मिल रहा है। अब सुरगुण छाड़ तजे निर्गुण को, ये बिल्कुल अपने ऊपर आप नहीं लाना। आप सगुण निर्गुण की भक्ति कर ही नहीं रहे हो। जो भी अभी नयनचर नई जगह है वो जग जाएगा, चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट वो भेद है जो महाराज अभी बता रहे हैं। केवल आपको समझना है कि इसी में सीमित हमारी भक्ति रहनी चाहिए या इसके आगे हमको बढ़ना है। तो सुरगुण छोड़, यानी क्या हम रसना से राम राम करना छोड़ देंगे क्या? नहीं, रसना से राम राम दोनों श्वास में करेंगे तभी तो निरंतर जगेगा। इसकी काट नहीं हो रही है, इसका खंडन नहीं हो रहा है, इसका मंडन हो रहा है, इसमें और कुछ चाहिए। निरंतर जगने के लिए जो अगबक प्रेम चाहिए वो प्रेम नहीं आ रहा है हमें, वो हम नहीं ला पा रहे, समर्पण नहीं कर रहे, इसको जितना समय देना है वो समय नहीं दे पा रहे। जो कमी है ये कमी निकालनी है, इसको उसमें जोड़ना है, फिर ये बनेगी गुरुपद की भक्ति। तो इसको महाराज कह रहे हैं कि सुरगुण छाड़ तजे निर्गुण को। केवल आप बिना कोई समर्पण किए, बिना प्रेम विश्वास भाव से राम राम दोनों श्वास में कर रहे हो तो आप सगुण निर्गुण ही भक्ति कर रहे हो। अब इसको आपको छोड़ना पड़ेगा, यानी क्या? राम राम सांसों सांस में करना नहीं छोड़ना पड़ेगा, जो इतना ही कर रहे हो इसको छोड़ के और उसमें आपको जोड़ना पड़ेगा, इसमें समर्पण को लाना पड़ेगा और तन मन धन गुरु को समर्पित करना पड़ेगा और अगबक प्रेम विश्वास के साथ भजन करना पड़ेगा। महाराज ने कहा है, जो नर झूठ जान सी मोने से झूठा फल पावे, मेरे रामा से झूठा फल पावे। साच जान कर
शरण गए रे साच जान कर शरण गए रे से अमरापुर पावे। ये महाराज ने कहा है, आपके जानने पे है, आपके समझने पे है, आप किस तरह इसको धारण किए हो, ये आप पर सब डिपेंड है। आपने अगर इसको हल्के में लिया है, आपने इसको कहा कि भाई कर तो रहे, जाएंगे, सब कहते जात जात आनंद पद दासी, हम रामसनी बन गए, करेंगे, तो यहाँ तक आपकी बुद्धि सीमित है तो आपको वहाँ तक ही फल मिलेगा। इसमें आप तड़प रहे हो, आप रो रहे हो, आपकी आत्मा परमात्मा को मिलने के लिए भीतर से तड़प रही है, और ये तड़प बहुत अच्छी है, और तड़प के साथ आप भजन कर रहे हो, तो ये बहुत ऊंची चीज़ है, और यही है समर्पण। तो महाराज कह रहे हैं, सुरगुण छाड़ तजे निर्कुंकु नियंचर कोई पावे। नियंचर कैसे जगता है? राम राम 707 रटन करने से। महाराज तो कहते हैं सब धर्म छाड़ राम हम रटिया नाव कड़ा नहीं जागी। फिर महाराज की नहीं जगी तो हमारी कैसे जगेगी? कह रहे ना महाराज। फिर प्रेम चाहिए, सत्य स्वरूप मिलन को सत है वो प्रेम नेम बिना भारी बे। लागी रे चोट शब्द की तन में बिसर गई शुद्ध सारी बे। वो अगबक प्रेम पैदा करो, वो प्रेम लाओ। प्रेम आता है संग से, प्रेम आता है भाव से। भाव संग बिना भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, और प्रीत बिना सुखराम कहे नहीं भजन में चित। प्रेम से किया हुआ भजन, कोरा भजन, बहुत अंतर है इसमें दोनों। तो महाराज कहते हैं, प्रेम जग्यो हर नाम प्रकाशे। एक दिवस भर ढीलन पासे। दुर्लभ प्रेम वो आवे नाही। तब लगनावन जाने भाई। प्रेम नहीं है तो भूल जाओ नियंचर को। कितना भी करते रहो, सासों सास में राम राम कितना भी रगड़ो, जो चीज़ चाहिए वो नहीं मिला रहे, कुदरत कला नहीं जगी। यहाँ तो सच्चा समर्पण भाव विश्वास से वो प्रेम लाना पड़ेगा, और वो प्रेम जगते ही नियंचर जगेगा, या प्रेम ही नियंचर है। कुदरत कला प्रेम सु जागे सो साहिब को प्यारो। महाराज ने कई जगह बताया है। और नाव कला बीत न्यारी संतो, नाव कला बीत न्यारी, यही है प्रेम के कारण हम न्यारी है हमारी भक्ति। बाकी जगह प्रेम नहीं सिखाएंगे, बाकी जगह आपको साधना में लगा देंगे। हमारे पास भी साधना है, मगर हमारी साधना सारी प्रेम के साथ है। प्रेम को कहीं भी महाराज ने छोड़ा नहीं है। और एक चीज़ आपको बता दूं महाराज के ज्ञान से, जप तप करनी जी गसो, नाम समान न होय। प्रेम संग सुख राम कहे, नाम भजन नहीं हो। जप तप करनी जिद, ये नाम के समान कुछ भी नहीं है। नाम बहुत ऊंचा है इन सारे कर्म कांडों से। फिर महाराज कह रहे, प्रेम संग सुखराम के नाम भजन नहीं हुए। ये सारा राम राम भजन तुम्हारा प्रेम के सामने कट गया। अगर प्रेम ही नहीं आ रहा है, कोरा हम राम राम भजन कर रहे, तो इससे कुछ नहीं होगा। प्रेम लाओ, तड़पो, रोवो, प्रार्थना करो, कुछ भी करो। हमारे अंदर ये कुदरत कला जगनी चाहिए। उसके लिए महाराज कहते हैं, कब जगी महाराज की कुदरत कला? महाराज के लिए तो, अपने लिए तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी, उन्होंने तो सारा हमारे लिए किया है। के तन मन धन गुरुदेव जी को दी
कुळ तज शरणे आया, तन मन धन गुरुदेव जी को दिया। कुळ तज शरणे आया, ज्ञान अरत भेद सब सूया, नेयंचर हम पाया। ज्ञान अरत भेद सब सूया, नेयंचर हम पाया। राम नेयंचर हम पाया। ओ कोई अर्थ बताओ साधु, ओ कोई अर्थ बताओ। जिण विद सुने अंचर प्रगटे, सो कीमत गैलाओ। राम सो कीमत गैलाओ। ओ कोई अर्थ बताओ साधु, ओ कोई अर्थ बताओ। के सुख राम नाव जा प्रगटे, जिण जन को जस होई। हे सुख राम नाव जा प्रगटे, जिण जन को जस होई। आप जुगे जुग चढ़िया गढ़ पर, वे हंस तारे सोई। आप जुगे जुग चढ़िया गढ़ पर, ओ हंस तारे सोई। राम वो हंस तारे सोई। ओ कोई अर्थ बतावे साधु, ओ कोई अर्थ बताओ। अब ये साधु को पूछा है, क्योंकि साधना करके त्रिकुटी पार किया, तो अब नियंचर कैसे जगा इसका भेद बताओ। क्योंकि उसके पहले सब धर्म छाड़, राम हम रटिया नाव कड़ा, उसके भी पहले देखे तो महाराज कहते कि ध्यान सकल साधन कर देखा नावन पायो। इसका मतलब क्या? कोरे ध्यान में नाम की जागृति नहीं होती है, उसमें प्रेम अगर नहीं है। कोरा ध्यान सुरती शब्द लगा के आप बैठो और शरीर में कहीं भी आप सुरती लगा दो, आपको वहाँ वाइब्रेशन होगा। सबसे पहले तो अंधकार आएगा, फिर हल्की हल्की वाइब्रेट होगा और फिर ध्वनि सुनाई देगी, क्योंकि शरीर में ध्वनियाँ है। और इसी को आप नियंचर समझ बैठे तो ये बहुत बड़ा धोखा है। तो ये तो ध्यान से होना ही है। ध्यान का मतलब क्या है? मन जो हजारों धाराओं में बाहर भटकता है उसको एक में लाना। जब एक जगह आएगा तो ध्वनि तो सुनेगी। आप सिर पे लगाओ, बाहर लगाओ, कंठ पे लगाओ, नाभि में लगाओ, कहीं भी लगाओ, आपको वहाँ पहले तो कुछ नहीं मालूम पड़ेगा, फिर थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट और फिर ध्वनि। क्या ये नियंचर है? महाराज ने तो इन सबका काट किया है। ध्यान सकल साधन कर देखा नावन पायो कोई, अनहद जोत उजाड़ो देखा हीरा की बिरका हुई। वो तो नाथ क्या महाराज ने अनहद का अनुभव किया, आनंद भी आया। हीरा की बिरका मतलब आनंद भी आया।
ज्योति का उजाला भी देखा, प्रकाश भी देखा, फिर भी ये नाम नहीं है, फिर भी ये निरंजन नहीं है। फिर कहेंगे कि भाई राम राम रटन करने से निरंजन मिलेगा, आपने ध्यान किया उसमें राम राम रटन नहीं किया। महाराज कहते कि वो भी करके देख लिया, सब धर्म चाड़ राम हम रटिया, नाव कड़ा नहीं जागी। फिर कहेंगे कि भाई आप राम राम रटन कर रहे हो मगर आपका आधार सदगुरु का नहीं है। तो महाराज कहते हैं कि सदगुरु जाए किया हम ऐसा, सूरत गिगन जारी लागी। राम नाम ही रटन कर रहे हैं, सदगुरु मुख से ही राम नाम लिया है, सदगुरु को ही मान रहे हैं, फिर कमी क्या रही। वाणी अनबे कथम देखी सिख साका कर लिया, अनबे वाणी भी कथन करने लगे, शिष्य भी बनाने लगे। वाबिद नाव नियंचर नहीं पायो, धर्म बहुत किया, अच्छे अच्छे काम भी करने लगे, धर्म पुण्य का काम भी किया, किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी कड़ा नहीं जागी। फिर जागी कैसे? तन मन धन गुरुदेव जी को दिया। बस यहाँ ये कमी थी, समर्पण नहीं कर पा रहे थे। कर तो रहे थे भजन भक्ति सब कुछ, मगर पूरी तरह से झोंक नहीं दे रहे थे। ये समर्पण देना बहुत कठिन है। महाराज ने कहा है विठल राव के संवाद में, एक बीद करड़िया भाई पण तन मन धन अर्प्यो नहीं जाए। ये बड़ा कठिन है, समर्पण बड़ा कठिन है। और तो सब कर लेंगे, ये झुक नहीं सकते, झुकना बड़ा कठिन है। झुकने का नाम ही तो समर्पण है। भगवान गौतम बुद्ध के सामने एक सेठ जी आए प्रसाद का डिब्बा लेके और फूल माला लेके, और भगवान बुद्ध के सामने खड़े रहे। भगवान मुझ पर कृपा करो, दया करो, मेहर करो, हाथ जोड़ के खड़े रहे। भगवान बुद्ध ने कहा डाल दो। अब उसको लगा हाथ में माला है, माला डालने के लिए कह रहे होंगे, गले में पहलते नहीं होंगे, डाल दो तो डाल दो, डाल दिया। और खड़े रहे, प्रार्थना करने लगे। भगवान कहने लगे डाल दो। अब हाथ में प्रसाद का डब्बा था, हो सकता है प्रसाद लाना इनको ठीक नहीं लगा होगा, नौकर को दे दिया प्रसाद का डिब्बा और हाथ जोड़ के खड़े रहे। भगवान कहने लगे डाल दो। अब क्या डालूं? दो हाथ में दो वस्तु थी, दोनों को डाल दिया। अरे भाई ये तुम्हारा सिर मेरे सामने लेके खड़े हो, उसको झुकाओ। वो झुकाए बिगर नहीं होगा। समर्पण बड़ा कठिन है, क्योंकि वहाँ भी कई तरह के मन प्रश्न करता है कि भाई ये तो अभी के रामसनी है, मैं तो इससे पुराना हूँ, इनके सामने समर्पण कैसा हूँ। या अपनी अपनी मान्यता रहती है कि भाई सदगुरु एकदम बुजुर्ग चाहिए, शांत स्वभाव की चाहिए, ये तो बात करता है अपने जैसा रहता है, बैठता है। कई प्रकार की धारणा हो जाती है। फिर समर्पण कैसे हो जाए? समर्पण के लिए कोई पिता समान तो चाहिए कि नहीं। बस यही हम सब गलती करते हैं। सदगुरु कोई शरीर नहीं है, सदगुरु तो वो ज्ञान है जो तुम्हारे भ्रम को निकालता है, भ्रम को तोड़ता है। और जहाँ ऐसा लगे वहाँ वो चीज़ है, वहाँ झुक जाओ। अंततः आप तो सदगुरु सुखराम जी महाराज के सामने ही समर्पित हो रहे हो। ये तो एक गुरु माध्यम है, सबको शरणागति सदगुरु सुखराम जी महाराज की लेनी है, और उनका ही ज्ञान है, ये कुदरत कला उनकी है, मगर ये माध्यम है शरीरधारी सदगुरु। महाराज ने एक भजन में बहुत बढ़िया बात कही थी कि गुरु कौन है? सत्सबद गुरु है कि देहधारी सदगुरु गुरु है? कभी समय मिला तो उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि विषय का विषयांतर हो जाता है और मैं नहीं चाहता हूं कि आप इस विषय से बाहर निकले। तो समर्पण ही कुदरत कला जगाने का एकमात्र उपाय है। समर्पण के सिवाय प्रेम और विश्वास से भजन करोगे तो ये कला जगेगी। निजमन हमको देना पड़ता है। हम कहते हैं कि गुरु का निजमन रीत जाए तब हमारे अंदर कुदरत कला जगे। निजमन तो हमको देना है। पहले दाता शिष्य भया। पहले तो शिष्य को अपना सर्वस्व दान करना पड़ेगा, फिर सदगुरु अपनी मेहर करते हैं, कृपा करते हैं। तो
इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस सत्संग